हेलो दोस्तों, माय टू चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ के सेट 14 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज़ को समझ पाइएगा, क्योंकि प्रत्येक सेट में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम 1 से लेकर के 13 सेट तक डाल चुके हैं मैथ का, तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ उसमें भी सीखने को मिलेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 एवं लघुत्तम समापवर्तक 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 से स्टार्ट करिए 13 तक, देखिए प्रत्येक बार हम इतना बार बताए हैं कि आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। यहाँ पर हम बताए थे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यहाँ पर दिया गया है पहली संख्या 77, दूसरा संख्या पता नहीं है, सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम दिया गया है 693 गुना एचसीएफ 11। काटिए 11 से, 11 सते 77, 7 से काटिए 7 63। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 63। तो सेकेंड नंबर जो हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर 99। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा सवाल, किसी संख्या के 3/5 का 60% बराबर है 36 के। तो यहाँ पर x मान लीजिए वह संख्या है, आप सभी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सवाल में क्या दिमाग लगाइएगा, सिंपल जो कह रहा है उस तरह कर चलिए। इसका 3/5 का 60%, तो 60% प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बराबर कितना है 36। यहाँ पर एक 0 से 0 कट गया, 36 का 18, 18 दूना 36। अब यहाँ पर 50 दूना 100, x बराबर कितना आ गया 100। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है, 42.5 मीटर लंबे एक छड़ से 85 सेंटीमीटर लंबे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट भाग दे दीजिए। 42.5 मीटर, इसको जो है आप 85 सेंटीमीटर से भाग दीजिए। तो पहले यूनिट समान कीजिए ना, 42.5 गुना 100 बदलिएगा, 100 से गुना कीजिएगा सेंटीमीटर, अब बट्टा 85 सेंटीमीटर कट गया, दशमलव उठेगा तो नीचे 10, एक 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर 25 का यहाँ 5 से काटिए 5, यानी कि 50 जो है 50 टुकड़ा होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा चौथा। अगला सवाल, ये चौथा नंबर सवाल है, एक व्यक्ति के पास कुछ गाय हैं, उनके पैरों की संख्या 840 है, तो गायों की संख्या, ये तो आसानी है। एक गाय में 4 पैर होता है और टोटल पैरों की संख्या है 840, तो 4 से भाग दीजिएगा तो निकल जाएगा यहाँ पर 2 1, यानी 210 गाय है। ये ऑप्शन नंबर पहला। अगला 5 नंबर, यहाँ पे करा निरीक्षण 0.08% मीटरों को दोषपूर्ण पाता है, उसे कितने मीटरों की जांच करनी होगी ताकि 2 मीटर दोषपूर्ण पाए जाए। यहाँ पर ये 5 नंबर सवाल है, 0.08%। तो पहले परसेंट को हटाइए, तो नीचे कितना आएगा 100, और यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे 100। इसको काटना है तो काट लीजिए, 4 दूना 8, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ 25, 4 से काटेंगे तो यहाँ 2/25, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 2500। इसका मतलब ये मीटर में ही है, इसका मतलब हो गया कि 2 मीटर दोषपूर्ण होगा, तो वो संख्या कितना हो गया 2500। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो कितने मीटर, यानी 2500 मीटर की जो है जांच करनी होगी। तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया पहला। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 6ठा नंबर सवाल है, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं एवं सी अकेला उस काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर ए प्लस बी जो है दोनों मिल करके 8 दिन में करता है, 8 दिन में, और सी जो है अकेला 16 दिन में। इसको जो है आप एफिशिएंसी बना सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 16, ये दोनों मिलाकर कटेगा 8 दूना 16, इसका एफिशिएंसी 2 है, इसका एफिशिएंसी 8 ही कम 8, ये 16 ही कम 16, 1 आ गया। इसका मतलब ये समझ लीजिए, ये जो 16 जो है टोटल पेड़ है, ये 8 दिन में लगाता है, तो एक दिन में कितना 2 पेड़, और सी जो है 16 पेड़ 16 दिन में लगाता है, तो एक दिन में 1। अब दोनों को ये टोटल काम तो इतना ही ना पेड़ लगाना है, तो दोनों मिलकर लगाएगा, तो 16 बट्टा कितना 3, यानी कि कितना 3 × 5 = 15, 1 बट्टा यहाँ पे 3 आ जाएगा। इतना दिन में जो है लगा देगा दोनों मिल करके। या फार्मूला है, जब दोनों साथ में दिया जाएगा तो लगा दिन, यहाँ पर लिखिएगा लगा दिन,
तो कितना हो जाएगा 8 गुना 16 और यहाँ पर दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 24। 8 त्रिक 24, 3 पचे 15, 1/3 दिन। इतना ये उत्तर हो जाएगा आपका। अगला सवाल 7वां नंबर, मैं अपने घर से 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 बजे यानी पूर्वाह्न चलना आरंभ किया एवं गंतव्य पर 6 बज के पूर्वाह्न पहुंचा, तो यहाँ पर मेरे द्वारा तय की गई दूरी, तो देखिए 6 बजे चला है ये आपका आ जाएगा 7वां नंबर सवाल। यानी कि 42 किलोमीटर प्रति आवर इसका चाल है और ये चला है 6 बजे से, तो 6 3 9 यानी कि आधा घंटा, तो 9:30 हो गया। तो इसको जो है ये 3 घंटा और 30 मिनट, ठीक है ना। इसको फ्रैक्ट यहाँ पर मिनट घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, तो यहाँ कितना 1/2 यानी कि 3 + 1/2 आवर। इसको भिन्न का जोड़ करिए, 3 दूना 6 1 7 7/2। तो यहाँ पर इसको गुना करेंगे डिस्टेंस पाने के लिए, तो डिस्टेंस दूरी बराबर क्या था 4 गुना समय, तो 7/2 आवर। तो ये से ये कट जाएगा और 2 से काट लीजिए कितना हो जाएगा 21 और 7 से गुना कीजिए 7 और दूना 14। ये आपका किलोमीटर इतना उत्तर हो जाएगा, यानी कि 147 किलोमीटर गया है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 8वां नंबर सवाल है, 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात 2:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका स्क्वायर कर दीजिए 4:25 हो जाएगा। ये 8वां नंबर सवाल, इसको देखते ही उत्तर आप बना दीजिएगा। ये जो विकर्णों का अनुपात दिया 2:5 है, तो इसका एरिया पूछ रहा है ना, तो एरिया कहेगा जब भी, तो इसका स्क्वायर 4:25। अभी कैसे होता है, तो यहाँ देखिए इसको अनुपात, ये जो है कोई अनुपात को हटाने के लिए मान लीजिए यहाँ पर 2 के कोई वेरिएबल से गुना कर दीजिए, ये 5 के, ये इसका जो है विकर्ण दिया रहेगा। तो एरिया कैसे निकालते हैं एरिया, तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए हम बताया विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, तो 2k का होल स्क्वायर और बाई 2। और दूसरा कहेगा इसका एरिया, तो यहाँ पर 5k का स्क्वायर और बटा 2, तो दोनों का यहाँ पर अनुपात ले लीजिए, इसका A1 इसका A2 मान लीजिए, तो A1 अनुपात A2 बराबर, देखिए 2 दूना 4 k स्क्वायर बाई 2 अनुपात 5 25 k स्क्वायर बाई 2। देखिए यहाँ पर ये सब कॉमन तो हट ही जाएगा, तो क्या लास्ट में है 4:25 आया ना, तो डायरेक्ट जब भी विकर्ण देगा तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित आकृति का परिमाप क्या होगा। ये आकृति बनाना पड़ेगा यहाँ पे, 9वां नंबर सवाल है। एक दो यहाँ पर ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर कहा है कि इसका परिमाप बताइए, परिमाप क्या होगा। तो सभी भुजाओं का माप दिया गया, इसको जोड़ दीजिए, इसका परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप यहाँ पर ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 सेंटीमीटर अब प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर अब प्लस 2 सेंटीमीटर, नीचे 10 है अब प्लस यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर अब प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद भी यहाँ पर देखिए ये तो इसका दिया गया है ना, और ये वाला आपको जोड़ना पड़ेगा 2 2, ठीक है। अब ऐड कर लास्ट में कितना है 6, और प्लस 6 ऐड कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2 कितना बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16, अब प्लस यहाँ पर देखिए 3 कितना बड़ा है 3, 3 दूना 6, अब प्लस 10 और प्लस 6, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 6 12, यानी कि आपका हो जाएगा 32 और 6 32 22 6 28 10 38, ये आपका 38 उत्तर हो जाएगा। क्योंकि सवाल में जो है इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो होगा यहाँ पे 38 होगा, ना कि आपका ये 34 होगा, ठीक है। ये अगला नंबर सवाल, ये 10वां नंबर सवाल होगा। कह रहा है सवाल यहाँ पर 4 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। तो घड़ी में 4 बज रहा है, ये 12 है, ये 6 है और ये 3 है और ये 9 है। तो यहाँ पर देखिए 4, ये 4 है, ये 5 है, तो घड़ी में जब 4 बजेगा यहाँ पर पक्का 4, ये मिनट वाला सुई पक्का 12 पर होगा,
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है 1 और 2, 2 3 4, तो यहाँ पर घंटा वाला सुई जो होता है 12 आवर में 360 डिग्री जाता है। तो 1 आवर में कितना जाएगा, 1 आवर 12 × 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो 4 × 12 120 डिग्री। इधर 4 से गुना कीजिएगा तो इधर भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी 120 डिग्री जो होगा ये 120 डिग्री कोण बनाएगा। अगर आपको इससे नहीं बनाना होता है, फार्मूला आता है 11/2m, रीजनिंग का ये सिलेबस में दिया गया है और इस मैथ में भी यूज होता है। 11/2 मिनट बराबर 30 h ± एंगल। इस पर भी आप निकाल सकते हैं समय। देखिए मिनट तो 0 हो जाएगा और 30 × 4 120, और यहाँ पर एंगल तो प्लस में होता है, तो एंगल को इधर ले आएंगे, यानी एंगल बराबर कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री, पहला ऑप्शन। अगला 11 नंबर सवाल, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। देखिए 3 अंकों की, ये जो आपका सवाल है 11 नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाए, 9 9 10 और 9 के 10, 10,099, 10,099 आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आरोही क्रम में लिखी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले कोई भी एक ऑप्शन को उठाइए, बनाने का जो हम तरीका बता रहे हैं बेस्ट तरीका, कोई भी एक ऑप्शन उठाइए। पहला ऑप्शन को हम उठा लेते हैं, 11/19, 11/23, 11/27, 11/25। हमसे पूछा गया इसको बढ़ते क्रम में लिखिए। तो याद रखिए जब अंश समान होगा तो जिसका हर छोटा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, ठीक है ना। जिसका हर जो है बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा इस समय कौन है, तो ये 11/27। उसके बाद इससे बड़ा जस्ट कौन होगा, 27 के बाद 25, 11/25। इससे जस्ट बड़ा 11/23, इससे जस्ट बड़ा 11/19। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा इस तरह में सजाया गया है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा है। हम एक ऑप्शन को लिए हैं, इसको सजा लिए, ये आपका दूसरा नंबर ऑप्शन आ गया। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 13 नंबर सवाल है, ये तो दशमलव का सवाल है। 0.03 गुना 0.003 गुना 0.003। यहाँ पर आप क्या इसका मान पूछ रहा है, तो देखिए 2 2 4 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद देखिए 4 3 7 और 2 9। यहाँ पे गुना कर लीजिए, पहले 3 3 9, 3 3 9 27, 27 और 9 अंक के बाद दशमलव देना है। तो 0 0 0 0 0 0 3 3 6 2 8 1 9, यानी 9 अंकों के बाद दशमलव देना है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन है 3 3 6 2 8 3 3 6 27, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा। 3 3 6 नहीं, चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गिनने में थोड़ा सा गलती हो गया है, ये चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइए 14 नंबर सवाल पे चलते हैं। किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचने से 208 रुपये मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य। यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा ये हानि है तो 100 माइनस हानि। तो हानि यहाँ पर लिखना होगा हानि। बताइए विक्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है, ये विक्रय मूल्य 208 रुपया, यहाँ 100, हानि कितना है 20%, घटा लेंगे तो 80 हो जाएगा। 1 0 से 0 काट लीजिए, 8 से 8 गुना 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 8 6 48, यानी कि इसका क्रय मूल्य 260 रुपया रहा होगा। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 15 नंबर सवाल है। एक वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। ये 15 नंबर सवाल है। एक वर्ग है जिसका परिमाप जो है पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होता है, 4a बराबर कितना 60 सेंटीमीटर। तो 4 से काटिए तो 15, a बराबर कितना गया 15 सेंटीमीटर, यानी वर्ग का भुजा आ गया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो आ जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहा गया है कि इसको एक आयत बनाया गया है, तो आयत का जो है ये चौड़ाई जो है 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये लेंथ हमसे पूछा गया, तो इसका एरिया और यानी वर्ग का एरिया के बराबर है, तो इसका एरिया क्या होगा L गुना 9 सेंटीमीटर अब बराबर इसका एरिया कितना है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर से कट जाएगा 9 से,
25 नमा 225, तो L बराबर 25 नमा 225 यानी 25 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दूसरा। लंबाई कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल 16 नंबर, एक घन के सतह और शीर्षों की संख्या का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर ये 16 नंबर सवाल है। ये पहले तो एक घन बनाते हैं, ये घन है, ये तो घनाभ बन गया थोड़ा सा, यानी सतह जो इसका 6 होता है और कह रहा है कि शीर्ष 1 2 3 8 गो होता है। कितना 8 गो होता है ना, तो 8 गुना कर दीजिए। कह रहा है कि सतह देखिए एक बार आपको पता होगा तभी ना, सतह 6 गो होता है, ऊपर एक नीचे इधर बगल में इधर और आगे और पीछे, तो 6 गो सतह हो गया और 8 गो शीर्ष हो गया। गुना कर देंगे कितना हो जाए 8 6 48। कभी कभी आपको ये भी कह सकता है कि सतह यानी सतह को और किनारा से गुना कर दीजिए, तो किनारा कितना होता है ये एक घन या घनाभ में दोनों में यानी 12 गो होता है, तो 12 को 6 से कहेगा तो 12 6 72 हो जाएगा। अगर आप एक बार बेसिक समझ रहिएगा तो कैसे भी सवाल पूछेगा आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। आइए अब हम अगले सवालों पे चलते हैं। ये 17 नंबर सवाल है। इसको कहा गया है कि विस्तारित रूप में लिखिए दशमलव का। तो यहाँ पर 17 नंबर सवाल है 235.523। तो इसको जो है विस्तारित रूप में लिखेंगे दशमलव का। इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा। देखिए इसको बोलते हैं दशांश, उसका शतांश सहस्त्रांश। तो दशांश मतलब 10 और प्लस शतांश मतलब 100 और प्लस सहस्त्रांश मतलब 1000। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। ये आपका ऑप्शन नंबर ये चौथा हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 18 नंबर सवाल है 100 लीटर और 1 मिलीलीटर बराबर कितना होता है। तो ये 18 नंबर सवाल है 100 लीटर, आप यहाँ पर कितना दिया गया 1 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर को आप लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते तो ये भी लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100.001 लीटर, ये उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ये तीसरा नंबर ऑप्शन है। ये 19 नंबर 100 रुपया और 1 पैसे बराबर कितना रुपया। यहाँ पर 100 रुपया प्लस 1 पैसा, पैसा को रुपया बदलना है तो कितना से 100 से भाग देते हैं तो रुपया आ गया। तो यह आ जाएगा 100.01 रुपया, ये उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए ये दूसरा हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे कहा है, ये 20 नंबर सवाल है। ये 20 नंबर सवाल 4/7 का समतुल्य कौन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 60/98, दूसरा ऑप्शन है 44/70, तीसरा ऑप्शन है 64/105 और चौथा ऑप्शन है 52/91। यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये ऊपर वाले से भाग लगाइए। यहाँ पे 15 काटिएगा तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर गुना करने पर क्या इसके बराबर आता है, इसमें 15 तो 15 चौका 60, 15 सत्ते 105। यहाँ पर 98 आ रहा है तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो हटा दीजिए। यहाँ पे 4 से 11 यहाँ पे इसको भाग देते हैं तो 11 आता है। तो 11 को ऊपर नीचे गुना कीजिए, इतना पुरना चाहिए। 11 चौक 44, 11 सत्ते 70, यहाँ पे 70 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 16 चौका 64, 16 से गुना कीजिए, 16 सत्ते 112, ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब कंफर्म है जो यही उत्तर होगा। भाग ला के देखिए तो 13 चौका 52, 13 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 13 ये 13, तो 13 चौका 52 और 13 सत्ते 91, क्या दोनों बराबर आ गया ना। तो इसका समतुल्य जो है ये भिन्न आ जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 21 नंबर सवाल है। दो संख्याओं का अंतर 68 9 47 है, तो छोटी संख्या इतना है तो बड़ी संख्या बताइए। यहाँ पर ये 21 नंबर सवाल है। ये तो कितना बार बताया है। यहाँ पे कह रहा है बड़ी संख्या नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं। छोटी संख्या दिया गया है यहाँ पे 94 83 59, ये दोनों का जो अंतर है 68 94 7 है। तो ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 68 9 47 और प्लस 94 83 59 बराबर कितना हो जाएगा 9 7 16 के 6, 4 5 4 9 1 10, 9 3 12 और 1 13, 8 और 8 16, 16 1 17, 6 4 10, 1 11 और 9 1 10। ये आपका 10 17 306 उत्तर हो जाए। 10 17 306, ये आपका चौथा नंबर ऑप्शन हो गया। अगला सवाल ये 22 नंबर है। एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले हम नंबर को लिखते हैं 36 60 84
84 और 90। तो इसका एलसीएम आप देखिए, एलसीएम आप जैसे आप आता है उसे निकाल लीजिए। हम कैसे करते सुनिए, यहाँ पर इसको जो है हम ऐसे लिखते हैं, ये 9 गुना 10, तो 10 9 के 90, यहाँ पर लिखते हैं 3 गुना 3 तो 90 हो गया, और 2 गुना 5, इसको माइंड में ही तोड़ लेते हैं, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है। अब इसको भाग लगाइए, तो 12 सत्ते 84 यानी 6 हो गया, 6 दूना 12, ये कितना आ गया 3 दूना 6, 6 एकम 6 और 6 दूना 6 चक 24, यानी कि इसमें जो है इसको काटने के लिए कितना अंक की आवश्यकता है, 6 चक 24, यानी 6 एकम 6 चक यानी 14 का, तो इसमें 1 2 और 1 7 से गुना कर देंगे, तो ये इसको भी काट देगा। अब 60 देखिए, 12 पंचे 60 यानी कि कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30 दूना 60, ये भी कट रहा 36, 3 तिहाई 9, 9 चक 36, ये भी कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 3 तिहाई 9 और यहाँ पे 9 सत्ते 63, 63 दूना कितना होता है, 63 दूना 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी कि ये दोनों मिलकर 1 10 होता है, या फिर 1260 उत्तर है। हम कैसे किए, देखिए 1 2 और 1 5 मिलता है तो 10 का निर्माण होता है। अब बाकी जिसको 3 तिहाई 9, 9 सत्ते 63 और 63 दूना 126 होता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ये तीसरा नंबर हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर, 0.35 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। ये 23 नंबर सवाल 0.35 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। तो इसमें 0.35 इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 350 मीटर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 350, ये दूसरा नंबर ऑप्शन। अगला सवाल 24 नंबर, एक त्रिभुज के सभी समकोणों का योग, यानी कि ये सवाल पूछा है, ये 24 नंबर सवाल है कि एक त्रिभुज में जो है कितने समकोण का एंगल बनता है। तो 2 समकोण यानी 180 डिग्री, और एक त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का कितना बनता है 180 डिग्री, और 180 को मैं से लिख सकते हैं 90 + 90 यानी कि 2 समकोण, 2 समकोण। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला 5 सेमी भुजा वाले एक घन का आयतन कितना होगा। 5 सेमी भुजा वाला घन का आयतन, तो बताइए, यहाँ पर 25 नंबर सवाल है, घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम एक फिगर बना देते हैं। एल बराबर दिया 5 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन होता है एल क्यू, यानी 5 सेंटीमीटर का क्यू, तो 125 सेंटीमीटर क्यू। ये उत्तर हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल 27 नंबर, 3 घंटियाँ 10, 15 और 24 मिनट के अंतराल पर बजती है। तीनों घंटियाँ 8 AM पर बजना शुरू करती है, किस समय वो दोबारा बजेगी। तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए, ये इसका आप ये 26 नंबर सवाल है, यहाँ पर आएगा, ये 26 नंबर नहीं है, ये आपका 27 नंबर सवाल है। यहाँ पर 27 नंबर सवाल है, कह रहा है कि 10, 15 और 24 ये मिनट के अंतराल पे बजता है। तो तीनों जो 8 बजे बजना स्टार्ट किया एक बार, तो अगला बार क्या बजे बजेगा। तो तीनों का एलसीएम जब भी कहेगा इकट्ठा क्या बजे बजता है, तो एलसीएम, तो बताइए सबसे 24 इसको हम पकड़ते हैं, तो 3 गुना 2 गुना 4, ये आपका 8 3 24। देखिए 15 को काटने के लिए 1 5 की आवश्यकता यहाँ पे है, तब ना 5 3 15 होगा, और यहाँ 5 दूना 10 हो गया, तो यानी कि 20 दूना 40, 40 तिहाई 140 तिहाई 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट यानी के अंतराल पर, यानी 8 1 9, 9:30 पर बजेगा। पहले कितना दिया गया था टाइम, 8 बजे, तो 8 के बाद यहाँ 1.5 घंटा बढ़ा दीजिए, ये 120 है ना, सॉरी 2 घंटा बढ़ जाएगा, तो 7 दूना 120, तो यानी 8 बजे बजा था, तो अब कितना बजे बजेगा, 2 घंटा जोड़ दीजिए, तो 8 2 10 बजे, यानी 10 बजे फिर बजेगा एक साथ। तो आज का वीडियो यहीं तक। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो करना ही करना है, और साथ में कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।